नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना सिंह आपका अपने चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ आंवला नवमी पर। आंवला नवमी का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाते हैं। आइए जानते हैं कि आंवला नवमी कब है, क्यों कहते हैं इसे अक्षय नवमी और जगतधात्री पूजा। दोस्तों, आंवला नवमी के दिन आंवले का प्राकट्य हुआ था। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय वृक्ष के नीचे भोजन करना इस दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं कब है आंवला नवमी और शुभ मुहूर्त और इसके शुभ योग के बारे में। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना की जाती है। इससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी का शास्त्रों में वही महत्व बताया गया है जो वैशाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का महत्व होता है। आइए जानते हैं आंवला नवमी कब है और इसे क्यों कहते हैं अक्षय नवमी और जगतधात्री पूजा। आंवला नवमी को कुष्मांडा नवमी और जगतधात्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया कि आंवला नवमी के दिन किया गया पुण्य कार्य कभी खत्म नहीं होता। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा अर्चना, भक्ति, भगवान विष्णु की सेवा आदि जो भी की जाती है उसका पुण्य हमें कई जन्मों तक मिलता है। अर्थात इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था। इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवता निवास करते हैं और इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। आंवला को जीवनदायी, जीवन शक्ति दायिनी फल कहा जाता है। तो इस फल को आज के दिन पूजा करने के बाद जरूर ही दान भी करना चाहिए और हम सबको इसको ग्रहण भी करना चाहिए। ये बहुत ही प्राणदायी होता है, जीवनदायिनी शक्ति होती है इसके अंदर, बहुत ही शुभ फल माना जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही महत्व है, तो इस दिन भी हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। आंवला के वृक्ष के नीचे पूजा सुबह करने के बाद शाम को हमें इसमें दीपदान जरूर करना चाहिए। साथ ही रंगोली आदि अवश्य जरूर बनाना चाहिए। रंगोली किसी भी शुभ कार्य में जरूर बनाई जाती है, तो हम लोग जो है इस व्रत में रंगोली अवश्य बनाते हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं कि नवमी तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। नवमी तिथि का प्रारंभ 21 नवंबर सुबह 3:16 से होगा और 22 नवंबर को रात 1:08 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए हमें 21 नवंबर दिन मंगलवार को आंवला नवमी का पर्व मनाना चाहिए। आंवला नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से शुरू होगा जो दोपहर 12:07 तक होगा। आंवला नवमी के दिन बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं जिसमें इस दिन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। आंवला नवमी के दिन शाम को 8:01 से अगले दिन 6:49 तक रवि योग रहेगा। साथ ही इस दिन हर्षण योग भी रहेगा। हालांकि इस दिन पूरे दिन पंचक भी लग रहा है। तो इसकी पूजा विधि क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ। दोस्तों, आप 21 नवंबर दिन मंगलवार आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान व ध्यान करके आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करें। आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करने के लिए अगर आसपास कोई आंवला का वृक्ष है तो वहाँ चले जाएं, किसी मंदिर में है तो चले जाएं, वरना घर पे ही आंवले का एक छोटा पौधा लेकर गमले में रख लें और उसमें चौके स्थापित करके उसमें आंवला का पौधा रखकर और श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा स्थापित कर लें या श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके और फिर अपनी पूजा का प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त दोस्तों, पूजा के समय चौकी पे कलश जरूर स्थापित करें। कलश के अंदर लौंग, इलायची और मीठे के रूप में बताशा या शक्कर डाल दें और हल्दी डाल दें और एक सिक्का डाल दें। उस कलश के ऊपर एक कटोरी रख दें भरकर चावल की और उस पर दीपक रख दें। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त आसपास रंगोली बना लें और पुष्प आदि से आंवला और भगवान श्री गणेश जी, लक्ष्मी जी को स्थापित इसलिए करते हैं। गणेश जी हर पूजा में जो विघ्न बाधाएं उन्हें दूर करते हैं और हमारी पूजा को सफल बनाते हैं। और उसके अतिरिक्त भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं का निवास आंवला में होता ही है, तो हम उनको याद करते हुए इस पूजा को शुरुआत करते हैं। पूरब की दिशा की तरफ मुँह करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही पेड़ की जड़ में दूध की अर्पित करें। पेड़ के चारों तरफ सूत लपेटकर कपूर या फिर देसी घी की बाती जलाकर पूजा करें। भगवान की आरती करें और उसके साथ ही पेड़ की 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा करें। वो आपके सामर्थ्य के अनुसार जैसा आप कर सकते हैं करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण, ब्राह्मणी या फिर गरीब को भोजन कराकर वस्त्र तथा दक्षिणा दें। भोजन में आंवला को जरूर शामिल करें, साथ ही आंवला का दान करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे सटीक उपाय हैं जो इस दिन करने से इनका बहुत ही अक्षय फल प्राप्त होता है। कहते हैं विधिवत पेड़ की पूजा करने के पश्चात भगवान विष्णु को जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर आंवले के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं तो बहुत ही उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाने के साथ परिवार के संग भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से भी अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। अगर आंवले की पत्तियां गिर जाएं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद माना कहते हैं। भोजन और मिठाई आदि चढ़ाने के अतिरिक्त इस दिन भगवान विष्णु को आंवला जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे हरि विष्णु का आशीर्वाद
प्राप्त होता है। इस दिन दान पुण्य करने का बहुत महत्व है। ज़रूरतमंद या गरीब व्यक्ति को अपने यथार्थ के अनुसार अनाज, वस्त्र आदि का दान जरूर करें। ऐसा करने से सुख संपत्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त इस दिन अपने भोजन में आंवला को जरूर शामिल करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों का सेवन कराना चाहिए। सभी के स्वास्थ्य को और सुख सौभाग्य को इससे लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को इस तरह की लाभकारी वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे राधे।